राजेश पालविया हमारे साथ हैं और फंडामेंटली आपको गाइड करेंगे रोहन मेहता। रोहन जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। राजेश जी, आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज के क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एल&टी फाइनेंस। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। और स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। और जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया है पिछले कुछ हफ्तों में, हमें लगता है ये ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और ये स्टॉक में हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 208 210 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 197 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है भेल। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी रिगेन करने में कामयाब होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बनते हुए दिखा है। और ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट ये दर्शाता है कि भेल यहाँ से अप मूव एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 272 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 256। ठीक है, 256 के स्टॉप लॉस के साथ बीएचईएल को आपको ट्रेड करना है। और राजेश जी, दूसरा शेयर आपने कौन सा बनाया? कुछ ऑडियो में ग्लिच था, हम सुन नहीं पाए थे। तो पहला स्टॉक था एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 208 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 197 के आसपास। ठीक है, 197 का स्टॉप लॉस होगा, 208 का टारगेट होगा। और फ्यूचर्स के जो परफॉर्मर्स आज हैं उसमें आप एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग के को भी देखेंगे, ठीक ठाक तेज़ी वहाँ पर हो रही है। एक और शेयर के बारे में आपसे ज़रा राय चाहिए राजेश जी, और वो शेयर है ए बी कैपिटल का। ए बी कैपिटल हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से बाइंग तो ही, लेकिन ऊपर जाकर थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आप तेज़ी करने की सलाह देंगे ए बी कैपिटल में? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे अब ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने अपने मल्टी मंथ रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक अब 260 264 के ऊपर बना हुआ है, अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आए, क्योंकि स्टॉक एक अच्छा रैली थ्रू आउट द मंथ दिखाया। ऑलमोस्ट 22-23% का गेन करंट मंथ में ही देखने को मिला है एबी कैपिटल में। तो अगर थोड़ा कूल ऑफ भी आता है तो डाउन साइड में बाई किया जा सकता है। 264 260 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे डाउन साइड में। बट हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे मल्टी मंथ ब्रेकआउट हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि अगर ये अब बना रहा 264 के ऊपर तो इसके नेक्स्ट टारगेट गोइंग फॉरवर्ड 285 से 290 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। अच्छी शुरुआत के बाद रिलायंस के भी अपने गेंस को टिका के रखने में कामयाब हो नहीं पाया, और अब ये आधे % नीचे कारोबार कर रहा है। 1450 रुपए के भाव के नीचे आ गया है। राजेश जी, रिलायंस क्या करें? बाय ऑन डिप वाला शेयर है क्या? क्या सलाह देंगे इसमें? स्टॉक पिछले 5-6 हफ्तों से एक रेंज में ही फंसा हुआ है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो करीब 1410 के आसपास इसके सपोर्ट है। और हायर साइड पे देखें तो 1465 से 1470 की जोन में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है। ये पिछले 4-5 हफ्तों से इसी रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी भी नियर टर्म चार्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बनी हुई है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक को अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम तो 1425 का स्टॉप लॉस होगा अगर जब तक वो नहीं टूटता है। तो ट्रेंड तो अभी भी बुलिश साइड में ही एग्जिबिट होते हुए दिखना चाहिए। 1425 टूटेगा तो थोड़ा हमें लगता है प्रेशर बनेगा स्टॉक पे। अदरवाइज पोजीशन अभी होल्ड कर सकते हैं 1425 के स्टॉप लॉस से। ऑन द हायर साइड 1465 को क्रॉस अगर ये करता है तो फिर यहाँ पे 1500 तक के अप मूव बनेंगे। तो ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। थोड़ा सा दबाव जरूर बना है हायर साइड से, बट हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी उसके चलते ये स्टॉक में भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है। बट हमें लग रहा है कि ये स्टॉक वापस हायर साइड की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है।
इनके चार्ट्स में हम देख रहे हैं करीब 3% की तेजी है। राजेश जी हैं हमारे साथ। राजेश जी, अडानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन, इन दोनों स्टॉक्स में फ़र्क यही है, एनटीपीसी ग्रीन अपनी स्लो चाल चलता है, लेकिन अडानी ग्रीन के स्टॉक में आए दिन हम अच्छी खासी तेज़ी का रुझान देखते हैं। दोनों में कंपेयर करके आपकी तरफ से टेक्निकल आउटलुक क्या होगा? 107 के लेवल्स पर एनटीपीसी ग्रीन, अडानी ग्रीन में तो आज ऑफकोर्स अडानी ग्रुप स्टॉक्स ही अच्छा खासा चल रहे हैं, लेकिन तेज़ी की दौड़ तो लगाता ही स्टॉक। तो मानसी जी देखें तो काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों स्टॉक का। अगर नियर टर्म बिहेवियर देखें तो दोनों स्टॉक्स में अगर देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद अब लोअर बैंड पे अब कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। अडानी ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में अभी भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर फेस करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है 1,000 इसके लिए 1,005 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। 1,005 के ऊपर ये स्टॉक में हमें लगता है 1,040 1,050 की तरफ मूव आते हुए दिख सकता है। बट अभी भी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर अभी भी वीक ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो पुल बैक में आइदर 1,020 1,040 के जोन में जाता तो एक बार रिव्यू करें, या वहां पे पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें अगर आप लोअर साइड पे बाय कर रहे हैं। तो डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 960 के आसपास। वही एनटीपीसी ग्रीन में देखें तो यहाँ पे भी जो एक रिकवरी देखने को मिली थी पिछले दिनों में, वो ऑलमोस्ट 110 से 115 की रेंज में जाके कहीं ना कहीं फिजल आउट होते हुए दिखी है। तो हमें लगता है इसका मेजर हर्डल अभी 115 के आसपास बना हुआ है, वो क्रॉस होगा तो फिर ये स्टॉक थोड़ा और तेजी को एक्सटेंड करेगा। बट टाइम बीइंग हमें लगता है कि ये स्लो मूवर तो है, और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगा। 102 से 115 के आसपास इसके रेजिस्टेंस है, तो ये रेंज में ही अभी हमें लगता है कुछ समय और कामकाज करते हुए देखने को मिल सकता है। कैपिटल मार्केट वाली थीम बाजार में काफी चली थी। अब ये जो प्योर ब्रोकिंग या फिर एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनीज हैं, वहां पर आज अच्छी तेजी हो रही है। कोई शेयर जहां पर आपको लगता हो कि नहीं ब्रेकआउट हो चुका हो, या फिर ब्रेकआउट की तैयारी है और लोगों के लिए मौके बन रहे हों? तो देखिए असेट मैनेजमेंट कंपनियों में हमें लगता है एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनाते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक में एक नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट तो यहाँ पे बना है। 5150 5180 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 5,020 के आसपास। वही जेएम फाइनेंशियल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी बनते हुए दिखी है, और अब ये स्टॉक का हमें लगता है कि इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई थे 165 168 के आसपास के, वहां तक भी मोमेंटम को एक्सटेंड करते हुए देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से 146 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने होंगे। अगर ये 146 को बचा लेता है वोलेटिलिटी में, तो ये हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड 165 168 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बीच रुपया जो